आंगनबाड़ी, ममता, आशा सबके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग जो है बिहार में लेकर के आए और निवेशकों से हम लोगों ने MOU भी साइन कराया। जाति आधारित गणना पहली बार देश में कहीं हुई तो बिहार में हुई। 75% आरक्षण की सीमा भी उसी 17 महीने में रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने करने का काम किया। छात्र छात्राएं हैं, सभी लोग निराशा में हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, हम लोगों की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं। और ये सरकार में हमारे आने से पहले और हमारे जाने के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है। वही गांधी मैदान में दौड़ा दौड़ा के डंडे से पीटा जा रहा है। लोगों का चेहरे में आंसू है, निराशा है। और वो 17 महीने में लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी, जो विश्वास था, वो दिखता है। विकास कार्य जो है केवल आँख में धूल झोंकने के बराबर है। मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद सामान पैक होकर के वापस चला जाता है, किराए पे रहता है सारा चीज़। अपने जनता मालिकों से मिलने के लिए, समीक्षा के लिए आप 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख कहाँ खर्च कर रहे हैं? चुनाव से पहले ये बोलते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। अब कौन है देने वाला? मुख्यमंत्री तो कहते थे कि हम पद यात्रा निकालेंगे अगर नहीं मिलेगा तो। अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री? ये क्रिमिनल का जो है डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। और जैसा पार्टी का कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, ये कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, ज़मीनी स्तर पर पंचायत के हों, ब्लॉक के हों, प्रखंड के हों, जिला के हों, सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों की संवाद होगी। और पहली बार पार्टी का ऐसा कार्यक्रम है जहां नेतृत्व जो है पार्टी के जो पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के जो हमारी कमेटी हैं, वर्कर हैं, उनसे सीधा संवाद होगा। इसी सिलसिले में आज हम लोग गोपालगंज पहुंचे हैं। और गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला भी रहा है और पारिवारिक रिश्ता हम लोगों का तो है ही गोपालगंज से। लेकिन आप देखिएगा गोपालगंज में जितने भी विकास के काम हम लोगों ने किए, या जब हमको भी मौका मिला 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहने का, तो सबसे पहले हम थावे माँ का दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद हमने ऐलान किया था, जब डिप्टी CM बने थे, पहला ज़िला में हम आए थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है, अस्पताल हम लोग देने का काम करेंगे। जो थावे मंदिर परिसर है उसका जीर्णोद्धार के लिए हम लोग काम करेंगे। एक ट्रॉमा सेंटर भी हम लोग देने का काम करेंगे। और बाकी रोड, पुल, पुलिया वो तो है ही। लेकिन आप देखिएगा कि उस सारे काम को हम लोगों ने, जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उस 17 महीने में, उस काम को हम लोगों ने पूरा किया। ट्रॉमा सेंटर भी है, मेडिकल कॉलेज का ज़मीन भी सब तय हो गया है। आप देखिएगा काम भी शुरू हो गया है मंदिर का परिसर को लेकर के। तो बिहार में जो 17 महीने हम लोगों की सरकार रही, 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिया, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने IT, स्पोर्ट्स, टूरिज़्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। जो खिलाड़ी जो बिहार देश के लिए मेडल लाया, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के तहत मिनिमम क्लर्क से लेकर के DSP रैंक तक का नौकरी का प्रावधान हम लोगों ने रखा। और 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। जो नियोजित शिक्षक थे 4.5 लाख, हम लोगों का कमिटमेंट था बीच में कि हम लोग जब भी सरकार में आए तो उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता, आशा सबके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना किया। 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग जो है बिहार में लेकर के आए और निवेशकों से हम लोगों ने MOU भी साइन कराया।
जाति आधारित गणना पहली बार देश में कहीं हुई तो बिहार में हुई। 75% आरक्षण की सीमा भी उसी 17 महीने में रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने करने का काम किया। विदाउट पेपर लीक, गांधी मैदान ऐसा जगह था जहां छात्र छात्रा अभ्यर्थियों को 3 महीने में विज्ञापन हुआ, परीक्षा हुई, लोगों का रिजल्ट आया और नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में हम लोगों ने देने का काम किया। आज लोग जितने अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, सभी लोग निराशा में हैं। पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोगों की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और ये सरकार में हमारे आने से पहले और हमारे जाने के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है। वहीं गांधी मैदान में दौड़ा दौड़ा के डंडे से पीटा जा रहा है। लोगों का चेहरे में आंसू है, निराशा है और वो 17 महीने में लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी, जो विश्वास था, वो दिखता है। आज के दौर में प्रशासनिक अराजकता हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी की पूछी नहीं जा रही है, डीजीपी की नहीं पूछी जा रही है, केवल ऑर्नामेंटल पद रह गया है। हम तो कहेंगे वित्तीय अराजकता भी हो गई है। यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लगभग जो है, ये जेपी विश्वविद्यालय का ही आप उदाहरण देख लीजिए, तो 4-4 महीनों से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। मुख्यमंत्री संवाद में किससे संवाद कर रहे भगवान ही जाने। वही चंद अधिकारी जो पटना में रहते हैं उन्हीं से घिरे रहते हैं। यहाँ भी कोई आम जनता से नहीं, गांव का गांव खाली करा दिया जाता है उनके आने से पहले। विकास कार्य जो है केवल आँख में धूल झोंकने के बराबर है। मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद सामान पैक होकर के वापस चला जाता है, किराए पे रहता है सारा चीज़, चाहे सौंदर्य का हो या कोई भी चीज़ का हो। और मुख्यमंत्री अपने यात्रा में 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहा अपने जनता मालिकों से मिलने के लिए, समीक्षा के लिए। आप 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख कहाँ खर्च कर रहे हैं? ये पूरी तरीके से अधिकारियों की लूट की, छूट की यात्रा है। इस यात्रा में 2 अरब खर्च करेंगे, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स को देने के लिए आपके पास तनख्वाह नहीं है 4 महीने में। तो ये बड़ा सवाल जो है पैदा होता है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकार चल रही है। आप देखिएगा 20 साल से यहाँ है बिहार में, 11 साल से केंद्र में है, एमपी इनके लगातार जीत रहे हैं, एमएलएज भी हैं इनके। फिर भी आप देखिएगा गोपालगंज से मंत्री भी हैं कि नहीं है अभी। लेकिन स्थिति देख लीजिए, इन इलाकों के लिए बिहार के लोगों ने क्या किया। विशेष राज्य का दर्जा अब कौन देगा? अब तो खुद सरकार में बीजेपी तो मना कर रही है। चुनाव से पहले ये बोलते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। अब कौन है देने वाला? मुख्यमंत्री तो कहते थे कि हम पद यात्रा निकालेंगे अगर नहीं मिलेगा तो। अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री? खुद ही हैं पार्ट। तो पूरी तरीके से बिहार में अगर आप देखें, क्राइम को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कितना लोगों का दुकान लूटा जा रहा है, हत्या अपहरण कितना हो रहा है। गोपालगंज में हाल फिलहाल में लगातार हो रहा है। अपराधियों, ये क्रिमिनल का जो है डिसऑर्डर हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। पूरी तरीके से बिहार जो है, कोई 2-2 डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के, कोई एक उपलब्धि बता दीजिए दोनों डिप्टी सीएम का जो काम किया हुआ। कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं इनको बिहार से। केवल वोट लेना है और सत्ता में बैठ के मलाई इन लोगों को खाना है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है। आगे और बिहार को कैसे ले जाएंगे